हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके नाम से। तो पॉलिनोमियल बना है दो वर्ड से, एक है पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दे लेते हैं। तो पॉलिनोमियल होता है, अगर हम पॉलिनोमियल को मतलब डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक expression that consist of variable and coefficient। अब देखो, ये हो गया पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अगर हम ऐसा कोई इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2, तो इसमें ये जो x होता है ये होता है वेरिएबल, ये जो x के आगे होता है ये होता है कोएफिशिएंट। हाँ, और ये जो ये 2 है सिंपल, ये होता है कांस्टेंट। हाँ, और ये जो प्लस है इसे बोलते हैं हम ऑपरेशन। हाँ, तो कोफिशिएंट अगर आपसे कोई पूछे तो जैसे अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये अगर इसी में मैं ये जोड़ दूं ना 4x², अब मैं पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट 4 होगा। हाँ, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि देखो यहाँ x², यहाँ x। हाँ, अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो होता है जिसके आगे मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। तो इसके साथ ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें आप कुछ भी x की वैल्यू डालोगे तो 2 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन प्लस यूज़ हो रहा है, माइनस यूज़ हो रहा है, डिवाइड यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, ये है ऑपरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि कोई मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो x² + 3x - 7, ये एक पॉलिनोमियल मान लिया। ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल यानी कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यानी कि x, y, z, a, b, c कुछ भी बोल दो, तो उसमें एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर x है तो पूरे में x ही होना चाहिए, y है तो पूरे में y, z है तो पूरे में z। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलता हूँ कि आप बोलो ये 3x² + 12y - 7z, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक वेरिएबल आ रहा है, इसमें 2, इसमें 3, तो टोटल 3 वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। अगर इसी की जगह मैं बोलता हूँ 3x² + 12x - 18x प्लस, और सॉरी इसे क्यूब बना देते हैं, इसे स्क्वायर, इसे ये, और इसे +7 ये बोल देता हूँ। तो देखो इसमें वेरिएबल तो x है ना, देखो ये भी x है, ये भी x, ये भी x, यानी कि एक ही वेरिएबल है, यानी कि कोई एक वेरिएबल, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपको आप ये बताओ कि 9x² + 12y, ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है, क्योंकि इसमें एक ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक ये। तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का मतलब है कि कोई सा भी पॉलिनोमियल, बस उसमें कोई एक ही वेरिएबल यूज़ होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होगा। अब देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैंने कोई इक्वेशन बोल दिया 7x² + 12x - 7, तो इसमें ये जो होता है ये कोफिशिएंट होता है, ये जो होता है ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल। हाँ, ये जो होता है ये पावर होता है, या फिर इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, आपने वो 8th में पढ़ा था। ये जो होता है इसे बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन कोई सा भी, मतलब प्लस माइनस जितने भी हो ना, इन सबको ऑपरेशन बोलते हैं। ये 7 है, ये है कांस्टेंट। हाँ, तो ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये अब देखो, जैसे अगर मैंने आप इसका एक रूप होता है डिग्री, उसे बोलते हैं डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो देखो अगर आपसे कोई पूछे, ये इक्वेशन दे रखा है 3x³ + 12x² - 17x⁴, तो इसमें इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री में मतलब पहले तो देख लो x है, मतलब सब वेरिएबल देख लो, ये। अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है ना, वो देखो, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो कौन सबसे बड़ा होता है? 4। तो इसका डिग्री आ गया 4, तो डिग्री हो गया 4, यानी कि डिग्री हो गया। डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल 2 हिस्से में डिवाइडेड है, एक है टर्म डिग्री के हिसाब से, मतलब पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से, और टर्म्स के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल होता है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन को ना px से डिस्क्राइब, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस आपने स्पीड टाइम को पढ़ा है ना, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल को ना px से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ x वेरिएबल होता है। तो px होना चाहिए x प्लस कुछ भी, मतलब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो 1 होनी चाहिए। अगर मैं इसके अलावा 3, 7x भी लिख देता, +3 भी लिख देता ना, तब भी x की पावर हाई सबसे ज़्यादा 1 ही होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
पॉलिनॉमियल, इसमें क्या है, इसमें जो पॉलिनॉमियल है ना वो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो इसकी डिग्री 2 है ना हाईएस्ट, 2 से ऊपर किसी की भी पावर नहीं है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, तो ये इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, फंक्शन जो है ना उसे x की हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, जैसे है ना इसमें हाईएस्ट 3 है, अगर मैं इसमें x की पावर 4 डाल दूँ ना तो ये क्यूबिक नहीं रहा, फिर ये क्यूबिक नहीं होगा, फिर ये और आगे हो जाएगा। ऐसी टर्म के हिसाब से पहला है मोनोमियल में क्या है, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, जैसे कि 7x या फिर 3x, या फिर अगर x के अलावा y अगर आप वेरिएबल ले रहे हो तो 4y 5y, ऐसे ये सब एग्जांपल है मोनोमियल के। दूसरा है बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म होने चाहिए, एग्जांपल जैसे कि 7x² प्लस x, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म 2 टर्म, या फिर इसकी जगह पे 3x + 2, ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल है। और तीसरा है ट्राइनोमियल, इसका एग्जांपल है 3 टर्म होने चाहिए, कुछ भी हो, मतलब एक ही वेरिएबल में, 7x² 7x + 2, ये देखो 1 2 3 टर्म है, तो यानी कि ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। इसमें डिग्री वाले में ना एक और होता है, उसे बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसमें इसके एग्जांपल होते हैं जितने भी कांस्टेंट है ना वो सब, जैसे 7 8 9। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप x की पावर 0 मल्टीप्लाई करोगे ना तो x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 1 होती है, यानी कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 0, इसलिए इस पॉलिनोमियल को कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया, मान लो 3x² + 9x + 4 ले लिया, हाँ, या फिर माइनस जो भी लेना हो कोई एक ले लिया, हाँ। अब हमें इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, हम मान रहे हैं px = 0 क्योंकि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो px = 0, हाँ। अब ये तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया, इसके लिए हमें ना 2 मेथड आने चाहिए, एक है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक है फैक्टराइजेशन, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसे एक इजी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने फंक्शन ले लिया 4x + 9, ये एक इजी एग्जांपल ले लिया। अब हमें कोई क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और उसके आगे बोल दे रहा है इसका ज़ीरो फाइंड करके दिखाओ। तो पॉलिनोमियल ज़ीरो होने का मतलब px = 0, हाँ। अब px = 0 तो px की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं 4x + 9, तो 4x + 9 = 0। अब इधर 9 प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो -9। अब ये 4x एज इट इज़, अब यहाँ x 4 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/4। तो ये हो जाएगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये हो गया x की वैल्यू, इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, हाँ। अब इसमें एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपको पूछेगा एट x = 0 and x = -1 फाइंड वेदर fx = x² + 2x + 1 ये 0 है कि नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें x की जगह पे ना 0, एक बार 0 पुट करके देखो, एक बार -1 पुट करके देखो, अगर 0 आ जाता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो वो है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट बी एनी रियल नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a देन द रिमाइंडर इज pa। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कोई मतलब वैसे ये तो समझ में आना नहीं है, पर अगर इसके हिसाब से चलोगे तो बोलता है px एक पॉलिनोमियल मान लो अपने हिसाब से, जैसे मैंने मान लिया x² + 3x + 2, हाँ। अब इसे डिवाइड करो x - a से, x - a आप कुछ भी मान लो, a मैंने मान लिया 2, x - 2 से, ठीक। अब इसे डिवाइड करो, तो नॉर्मली डिवाइड हम कैसे करते हैं, ऐसे, तो x² + 3x + 2, तो इसे डिवाइड करोगे x - 2, तो x को x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई, तो x × x x², x × 2 2x, और यहाँ साइन किसका, माइनस का। तो अब इधर ना साइन अपोजिट हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट गया, और प्लस 5x + 2। अब ये देखो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 1 को 5 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस में 5, तो 5 × 5, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है, तो 5 × x 5x, और 5 × 10 2 10, और यहाँ साइन माइनस का, अब ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट गया, और ये क्या आ गया 12,
तो हमारा रिमाइंडर आ गया 12। अब हमें क्या कह रहा है, यही रिमाइंडर तब भी आता अगर आप पी ए को पुट कर देते, मतलब पी एक्स हमने माना था ये ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें ए हमने क्या लिया था, 2 लिया था। अब यहाँ पी एक्स की जगह पे 2 पुट कर दोगे तब भी यही आएगा रिमाइंडर। तो 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 3 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, तो ये क्या होगा 6 4 10 2 12। देखो फिर भी रिमाइंडर यही आया। तो यही थ्योरम कह रहा है कि आप इतना बड़ा डिवाइड को छोड़ के सिर्फ डायरेक्ट ऐसे करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। इसीलिए हमने ये मतलब ये थ्योरम इसीलिए हमने यूज़ करता है कि अगर आपको जैसे ये तो छोटा है इसलिए ईजिली डिवाइड हो गया, पर अगर इसी में अगर मैं आपको इधर एक्स क्यूब भी डाल देता तब ये बहुत लंबा हो जाता। फिर आपको अगर पूछता कि फाइंड रिमाइंडर, मतलब इसका रिमाइंडर फाइंड करो जब ये इससे डिवाइड होता है, तो आप इतना बड़ा डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो इसी को छोटा करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम इन्वेंट हुआ। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जो भी x इक्वल्स टू x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो ये इधर जाके क्या हो जाता है, ये माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये जो वैल्यू आई ना, यही हम वैल्यू उस ये जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, तो जो ये आता है वही रिमाइंडर होता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे कि अगर मैंने कोई ऐसे बड़ा इक्वेशन दे दिया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसे छोटे छोटे 2 के फॉर्म में, 2 फैक्टर या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर के फॉर्म में लिखना, जिसकी पावर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 से कम हो, 2 हो या फिर 2 से कम हो। जैसे कि मतलब इसका अगर फैक्टर होता ना तो 3x प्लस 1 3x प्लस 2 ऐसा होता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पावर 2 हो सकती थी, 3 नहीं हो सकती थी ये। हाँ, ये होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें पहला मेथड है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन है, इफ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, देन एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल्स टू 0 एंड पी ए इक्वल्स टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि एक फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसकी डिग्री एक या फिर एक से ज़्यादा है। जैसे मैंने मान ली 4x³ प्लस 2x माइनस 3x प्लस ये मान लो 4। हाँ, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा, देखो एक है या एक से ज़्यादा, देखो एक से ज़्यादा ना, इसकी डिग्री 3 है। हाँ, इसमें अगर हम इसका फैक्टर निकालें जो कि है x माइनस ए, इसका अगर फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू 0 है। जैसे कि उसमें था ना कि अगर हम इस फंक्शन को, ये फंक्शन है, इसे हम x माइनस ए से डिवाइड करें तो ये तभी डिवाइड हो सकता है जब पी ए इक्वल टू 0 है। यानी कि अगर देखो, जैसे मैं टेबल बोलता हूँ 16 का फैक्टर 4 इंटू 4 है, 4 4 जा 16 है। ये 4 का फैक्टर तब हो सकता है जब 16 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आए। देखो 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 0 आया ना, इसीलिए 16 4 का फैक्टर है। ऐसे ही ये कह रहा है, ये इक्वेशन इसका फैक्टर तब हो सकती है जब इससे मतलब जब हम पी ए पुट करें तो वो 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर ये यहाँ ए की जगह पे 4 होता तो पी ए एक्स माइनस 4 इसका फैक्टर तब होता जब P4 इक्वल्स टू, देखो अब इसमें 4 की वैल्यू पुट करो, प्लस 2 4 का स्क्वायर माइनस 3 4 प्लस 4, तो ये 4 4 जा 16 4 जा 64 4, हाँ ये 4 इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64 प्लस 2 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 4। देख रहे हो, इन सबको कुछ भी कर लोगे तो हम 0 तो आएगा नहीं, यानी कि ये वाला इक्वेशन इसका फैक्टर नहीं है। यही ये थ्योरम कह रहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले x माइनस 1 फैक्टर, आप बताओ x माइनस 1 एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका ये फैक्टर है कि नहीं, तो हम फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इसमें P1 पुट करके देखेंगे तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 2, अगर ये 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। जैसे इसमें क्या करना होता है, जैसे कोई इक्वेशन मान लो ax² प्लस bx प्लस c है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म कहते हैं इसे। ये इसके आगे अगर कोई हो तो ax³ bx² cx, मतलब ऐसे ये जनरल फॉर्म है। अब इसका एक एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब कोई कह रहा है इसका फैक्टर निकालो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक फैक्टर थ्योरम से, एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, पहले इसे इससे कंपेयर करो। तो देखो x² है, x² 6 और a, तो a क्या आ गया 6 आ गया, a की वैल्यू। अब ये प्लस है, प्लस 17x, तो x और ये b है, ये तो b क्या आ गया 17, ऐसे c आ गया 5। हाँ, तो ये थ्योरम में क्या करना होता है, a इंटू सी करो, a इंटू सी यानी कि 6 इंटू 5, 6 5 या 30,
अब हमें इस 30 का ना फैक्टर निकालना, तो 30 का फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं 30 का, तो 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, या फिर हम इसे ऐसे मतलब अगर सेपरेट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 30, या फिर 2 इंटू 15, या फिर 3 इंटू 10, 4 में तो आएगा ही नहीं, 5 इंटू 5 6, हाँ 6 इंटू 5, ऐसे 10 इंटू 3, ऐसे ना 6 इंटू यहाँ तक है ना। अब इन दोनों में अब हमें इसमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे प्लस करके 17 आए। तो देखो 1 और 30 को प्लस करेंगे तो 17 आएगा नहीं, फिर 2 और 15 को प्लस करेंगे तो 17 आएगा, हाँ। तो ये वाला जो नंबर है ना 2 और 15, इसे हमें इसमें पुट करना है, मतलब 6x² एज इट इज़ लिख दो प्लस, अब ये क्या है 17 को हम हमें कैसे लिख सकते हैं 2 + 15, 17 को 2 + 15 लिख सकते हैं x + 5। अब देखो 6x² रहा प्लस ये 2 इंटू एक्स 2x प्लस 15 इंटू एक्स 15x + 5। अब ये एक मान लो, ये एक मान लो। अब इसमें देखो x इधर x² है इधर x है, तो एक x बाहर आ गया, ये 6 है ये 2 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 हमने बाहर ले लिया, 2 3 जा 6 और x + 1 प्लस इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 5 3 15 और 5 1 जा 5, तो 5 कॉमन ले लिया, तो 3x + 1। तो देखो अब ये पूरा एक इक्वेशन है, इसमें से हम 3x + 1 कॉमन ले लेंगे, 3x + 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 12x + 5, ये इसका फैक्टर हो गया। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमें मेनली क्या करना होता है a और a b c पहले देख लो क्या क्या है, फिर a इंटू सी कर लो, फिर ये जो c ये a इंटू सी आया ना इसका फैक्टर निकालो, फिर इस फैक्टर को ना जैसे ये फैक्टर हमने निकाल लिया, अब इसमें कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिन्हें आपस में प्लस करके b आए, जैसे इसमें 2 + 15 था, हाँ फिर उसे ऐसे फॉर्म में लिख दो, फिर कॉमन ले लो और लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब इसमें हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो ये पूरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये हम यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।